रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी पेडागोजी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले भाषा, हिंदी की हम पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब होता है संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब वार्तालाप करना, ये भाषा का मेन उद्देश्य होता है। भाषा के माध्यम से अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भाषा हमेशा मध्य में होती है, यानी केंद्र में होती है। आपसे कोई पूछा जाए कि भाषा कहाँ होती है, ये प्रश्न आ चुका है आपके पेपर, भाषा कहाँ होती है? भाषा केंद्र में होती है। भाषा के विविध रूप, एक होती है मातृभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा तो जो मम्मी आपकी बोलती है, नहीं कि कुल मिला के मम्मी बोलती नहीं, वो नहीं, मतलब आपके आस पड़ोस में बोली जाती है। जैसे भिंड मुरैना में बोली जाती, खा रहे तू का कर रहे, ये मातृभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा, देखो हमारे देश की तो पहले तो कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हमारे यहाँ राजभाषा चलती है, उसे हिंदी मानते हैं। हमारे राजभाषा कौन है? हिंदी है। जो सही रूप में होती है, क्यों आप क्या कर रहे हो, ये भाषा हो गई। ठीक है, हिंदी। चलिए, एक होता है OLA, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आया था 1963 में। ये इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। OLA, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, जिसके अंदर इंग्लिश को एक आधिकारिक भाषा के रूप में माना गया है, एक कार्यकारी भाषा, सॉरी, एसोसिएटिव लैंग्वेज के रूप में माना गया। त्रिभाषा सूत्र, देखो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटी मोटी थ्योरी को निपटा के कुछ क्वेश्चंस की उपस्थान करेंगे थोड़ी देर में। त्रिभाषा सूत्र, एक कोठारी आयोग आया था, उन्होंने 3 भाषा सूत्र दिया था, 1964-63 में आया था। इन्होंने क्या बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के राज्य हैं इंडिया के अंदर। एक तो राज्य है जहां, मैं लिख देता हूं, जहां हिंदी बोली जाती है। एक होते हैं जहां हिंदी बोली जाती है, हिंदी वाले। एक होते हैं नॉन हिंदी। ठीक है, अब हिंदी वाले में कौन कौन? हिंदी वाले में पहले आप सिखाओगे मदर टंग, मातृभाषा सिखाओगे इधर, पहली लैंग्वेज मातृभाषा। दूसरी भाषा इसमें आप क्या रखोगे? इंग्लिश रखोगे। तीसरी भाषा इसके अंदर रखोगे कोई भी इंडियन की, कोई भी इंडियन की कोई लैंग्वेज, कोई भी इंडिया में कोई बोले जा रही कोई भी लैंग्वेज। इसमें क्या, पहले आप इसमें भी पहले मातृभाषा रखोगे जो भी है, फिर दूसरी भाषा आप इसमें हिंदी रखोगे, और तीसरी भाषा कोई भी इंडियन लैंग्वेज। तो ये त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था 1964 में, ये आया था। ठीक है, चलिए। अर्जन किसे कहते हैं? ये अर्जन क्या होता है? अर्जन क्या है? अर्जन होता है, देखो कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक सीखी जाती है उसे बोलते हैं अर्जन करना। जैसे वातावरण में अर्जित करना, आपकी जो मातृभाषा है वो आपने अर्जित की है, ना कोई आपने उसके लिए कोई प्रयास किया है, ना कोई आपने कोई कोशिश की है, वो ऑटोमेटिक आप स्वाभाविक रूप से आप उस भाषा को सीख गए। ठीक है, अधिगम क्या होता है? जिसमें आपको कोई प्रयत्न करना पड़ता है, कोई प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, ये स्कूल में होता है, ये एक औपचारिक क्रिया है, इसमें व्याकरण होता है, नियम होते हैं। इसमें आपका मन, चेतन मन इसमें कार्य करता है। आपका चेतन मन, चेतन अचेतन मन के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अचेतन मन जिसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा रहे, चेतन जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है भाषा अर्जन, भाषा अधिगम। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में अंतर क्या है? देखो, ये स्वाभाविक होता है, अब चेतन मन होता है इसके अंदर। ठीक है, अर्जन के अंदर। और ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक होती है। चेतन मन होता है, व्याकरण होता है, ये इसमें प्रयास करना पड़ता है। तो इसको इसको पहन लो, यही खराब हो रही है, मुझे नहीं करनी तो पहन है। देखो कुछ प्रश्नों पर अपन डिस्कस करते हैं, कुछ प्रश्न हैं इसके अंदर, कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह क्या है? यह कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है? तो वो निंदनीय तो हो नहीं सकती, बच्चे कोई भाषा का उपयोग करे, ये नेगेटिव चीज हो गई। विचारणीय, विचार क्या करना है?
अनुचित है, ये भी नेगेटिव हो गया। तो स्वाभाविक है, बच्चे करेंगे अपनी मातृभाषा का उपयोग अपनी स्कूल में, ये स्वाभाविक है। ठीक है, क्लास का आंसर क्या जाएगा? स्वाभाविक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, कौन सा कथन उचित नहीं है? देखो, अर्जित करना, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है ये, क्योंकि इसमें नियम बनाना सिखाया नहीं जाता, इसमें ऑटोमेटिक सीख लिए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो। ठीक है, नहीं पूछा गया तो ये वाला इसमें सही हो। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। सीखना और अर्जित करना, देखो पाठ्य पुस्तक, उपलब्ध परिवेश, जटिल संरचनाएं, लिखित आकलन। उपलब्ध परिवेश का है, देखो उपलब्ध, इसमें देखो सीधा आप अर्जित करते हो तो आपको परिवेश मिलता है, माहौल मिलता है, तो इसका सिंपल सी बात, तो उपलब्ध परिवेश इसका आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। हिंदी भाषा सीखने की सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा ज्ञान होना, शिक्षण, रंगीन पुस्तकें, कक्षा का प्रिंट समृद्ध, दीवारों को रंगा हुआ होता है उससे बाहर जल्दी सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। देखो सी ही है, क्योंकि दीवारों पर रंगने से उसे बच्चे रोज रोज देखते हैं तो चीजें जल्दी याद हो जाती है, तो सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। इससे माहौल मिलता है दीवारों पर लिखा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ यह है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेके विद्यालय आते हैं। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए तो नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को बोलचाल की भाषा सुधार किया, ये भी गलत है। बच्चों को भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया, उनके पास जो अनुभव है उसका आप लोग उचित प्रयोग करना, एसेट्स के रूप में आती है। बिल्कुल, हमें सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना, नेगेटिव चीजों को तो अलग कर देना। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानोगे? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य संग्रह सामग्री को, बाल साहित्य को? देखो, बच्चा जो समाज से जो अंतःक्रिया करता है उसी से भाषा सबसे ज्यादा सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया इसके अंदर सही ऑप्शन होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जीन प्याजे और एक है अपने पास लेब बाइगोस्की, इन दोनों को समझते हैं पहले। देखो, जीन प्याजे ने क्या बताया था कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ भाषा आती है, मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर संज्ञान, तो उनकी बुद्धि बढ़ती है तो उसके साथ साथ भी भाषा का विकास भी होता है, ये जीन प्याजे ने बताया। और इन्होंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, जो अपने आप से बातें करते हैं, इन्होंने उसे क्या कहा? अहम केंद्रित वाक्य कहा। इसे एक इंपोर्टेंट आगे रखो, जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उसे अहम केंद्रित वाक्य कहा। जीन प्याजे हैं, ठीक है, अहम केंद्रित वाक्य याद रखना के अंदर। फिर 2 से 6 वर्ष के खुद खुद से ही बातें करते हैं, पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। इन्होंने बताया था पहले मन में विचार आता है फिर भाषा आती है। ठीक है, जिस जिस बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषा जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास भी क्या होता है? अच्छा होता है। इन्होंने बताया था कि जिन जिन बच्चों को 2 या 2 से अधिक भाषा आती है उनका संज्ञानात्मक विकास भी काफी अच्छा होता है। तो इन चीजों को भी आप याद करके रख सकते हैं, क्वेश्चंस में तुम डिस्कस करेंगे। लेब बाइगोस्की ने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि बच्चे जो अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये बताया था बाइगोस्की ने। देखो, 2 चीजें याद रखना, एक तो प्याजे ने क्या बताया था कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा सीखते,
और बाइगॉस्की ने क्या बताया था कि बच्चे जो है अंतक्रिया से भाषा सीखते। तो अच्छा, इन्होंने जो बच्चे जो खुद से बात करते हैं उसको निज भाषा नाम दिया। इन्होंने क्या किया, उसको निज भाषा, उन्होंने अहम केंद्रित वाक्य कहा, इन्होंने उसे निज भाषा, प्राइवेट टॉकिंग बात की। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है। जिक्सॉ पैरली को करते समय 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बनाया गया है। तो ये बाइगॉस्की के, देखो बाइगॉस्की, अगर अपन जीन प्याजे की बात करते तो वो अहम केंद्रित वाक्य होता, लेकिन ये बाइगॉस्की ने बात किया तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट। एक नॉम चोमस्की भी है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक बालक जो होता है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने के जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इन्होंने बोला कि भाषा सीखना ये उसके अंदर अपने आप एक शक्ति होती है बच्चे के। इन्होंने बताया, नॉम चोमस्की ने, इन्होंने एक एल ए डी इन्होंने बताया, इसे बोला था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस होती है, जिससे क्या होता है, ये उनके माइंड में होती है प्रत्येक बच्चे के, जिससे भाषा सीखते हैं। इस डिवाइस से ही वह सारी मूल व्याकरण को ही समझते हैं, जो विश्व की जो मूल व्याकरण है, जिससे सारी भाषा एक साथ जुड़ी हुई है, उसी से वो क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। ये नॉम चोमस्की ने बताया। ये तीनों को बड़ा याद रखना बड़ा जरूरी भाषा के संदर्भ में। अब देखते हैं भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्य पुस्तक, आकलन, भाषा सीखने की पद्धति, परिवेश। तो सिंपल सी बात है, देखो आकलन नहीं, पाठक पुस्तक को सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया। ये एक साधन है, लेकिन इससे आप ये नहीं कि आप इसे भाषा सीखे, सबसे कम महत्वपूर्ण पाठक पुस्तक को ही माना गया है। अगला प्रश्न, कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकारें और समृद्ध साहित्य को दृष्टि से देखें। देखो भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं के खालिस्तान का मतलब होता है भारतीय भाषाओं की किसको, विषमताओं को स्वीकारें और समृद्ध साहित्य को क्या करें, सराहना करें। तो विषमता और सराहना सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर विविधता, विषमता नहीं, विविधता। भाषा अपने यहाँ भाषाओं में विविधता है, विषमता नहीं है, विविधता है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। विविधता को स्वीकार करें और उसकी सराहना करें साहित्य की। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का कक्षा में स्थान दें, बच्चों की मानक भाषा का ही प्रयोग करने दें। ठीक है, बच्चों के शिक्षाप्रद बाल साहित्य, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, बच्चों की सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। चलिए इसको समझते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। भाई वो देखो हमेशा पॉजिटिव चीज देखनी होती है। पढ़ने में अधिक समय नेगेटिव, भाई अधिक समय क्यों लेगा, वो अटक अटक के पढ़ता है, ये भी नेगेटिव वाक्य है। वह समझ कर पढ़ने की कोशिश करता है, ये पॉजिटिव वाक्य है। तो ये आंसर लगा, ये लंबे शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा ऑप्शन हम क्यों माने, हम कैसे बोल सकते हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखनी होती है। भाषा एक अति महत्वपूर्ण है किसके लिए, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन के लिए भाषा को उपयोग किया जाता है। शिक्षण अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति के लिए ट्रांसफर करना से बोलते हैं शिक्षण। जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है उसको कम ज्ञान वाले व्यक्ति की ओर, तो शिक्षण, टीचिंग। ठीक है, देखो इन्होंने एक दो वैज्ञानिक थे, एक तो था जॉन डियो ने क्या बताया, शिक्षण को त्रिआयामी बताया। जॉन डियो ने क्या बताया कि इसमें टीचर होता है
और एक विषय वस्तु होती है, कंटेंट होता है और स्टूडेंट होता है। इन्होंने त्रिआयामी बताया। अब एडम स्मिथ ने इस शिक्षण को द्विआयामी बताया, केवल टीचर और स्टूडेंट और कुछ नहीं। तो ये भी 9 नाम आप याद रखेंगे। शिक्षण को त्रिआयामी किसने बताया था? जॉन ड्यू। जॉन ड्यू लिखा हुआ है नोट्स में। जॉन ड्यू ने क्या बताया इसको? त्रिआयामी बताया। इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है? अध्यापक होता है, छात्र होता है और विषय वस्तु होती है। लेकिन एडम स्मिथ ने इसको 2 आयामी बताया, 2 ध्रुवीय, टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब एक्टिविटी करवाए बच्चों को। रुचि का सिद्धांत, इसमें बहुत मतलब रुचि यानी कि इंटरेस्ट हो। अवप्रेरण का सिद्धांत, वो मोटिवेशन हो। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि उसके लिए रियल लाइफ से जोड़े उसे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी कि स्वाभाविकता यानी कि उसके लिए म्यूचुअल मैच्योरिटी कितनी है उसके अंदर। ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक। आपत्ति का सिद्धांत, रिपीटेशन करें, रिवीजन करें। ये सब चीजें हैं, वो सब क्वेश्चन से क्लियर होती है, ऐसे कोई चीज क्लियर नहीं होती। ठीक है, चलो छोड़ो इन सबको। इसमें देखो शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। पहले ज्ञात से अज्ञात, कोई चीज उसे जानते हैं उसे बताइए, फिर उसको अज्ञात चीजें बताइए। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की पेंसिल डिस्चार्ज हो। अगला है शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जिसे आप जानते हैं उससे आप अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, जिसे आप टच करते हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते, उसकी ओर लेके जाइए। सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, पहले पूर्ण, जैसे पहले पूरी कहानी समझाइए, फिर उसके छोटे छोटे अंशों को समझाइए। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट यानी कि पहले कोई विशिष्ट उदाहरण दीजिए उसको, जैसे राम श्याम, ये सब उदाहरण दीजिए। तो इसको सामान्य चीज बता दीजिए, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की, विश्लेषण मतलब तोड़ करना, चीजों को तोड़ के समझाइए, फिर इसको जोड़ के समझाइए। ठीक है। सामान, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले उसके प्रत्यक्ष जो आपके सामने है, उसको फिर अप्रत्यक्ष की ओर लेके जाए। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, समझ में आता है। क्वेश्चंस में ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं फिर। चलिए, हाँ, तो ये क्वेश्चंस के, चलो इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूरा करवाना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों की भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय कराना, बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। क्या इसके अंदर जरूरी है? सिंपल सी बात है, पाठ्य पूर्ण कराना, ये कोई उद्देश्य नहीं होते। तीनों भाषा के विविध स्वरूपों से और प्रयोगों से परिचय कराना। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अवश्य। चलो ठीक है, ये स्वीकार करना चाहिए। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं, ऐसा कभी नहीं। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना और उनके भाषा विकास में महान बाधा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन ये होगा, बच्चों भाषा सीखना जरूरी नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत है। ये ए ऑप्शन का करेक्ट होगा। पॉजिटिव की ओर पढ़ना है अपन को। ठीक है। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। बिल्कुल सही। भाषा एक शिक्षक है, वो भाषा का शिक्षक है नहीं। विद्यालय का निर्देश है दूसरों पर नहीं। ये ऑप्शन इसका अधिक पॉजिटिव है। ये बाकी 3 ऑप्शन की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है दूसरों पर, कुछ नहीं है। चलिए, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे। अरे ये तो कोई ऐसा कौन सा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पाठ्य पुस्तक का आकलन एकमात्र आधार बने, पुस्तक को समय सीमा के अंदर पूर्ण कराए नहीं,
पाठ्य पुस्तक में सीमा स्वतंत्र तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भ मतलब भाषा का पूरा ज्ञान कराए वो। विभिन्न संदर्भ में हमें चीज देखनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है? बोलो। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बौद्धिक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों में विस्तार गृह करवाना, बच्चों द्वारा बौद्धिक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, सॉरी बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, यही है सी ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव देखना। आपकी दृष्टि से अभ्यास है, पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है? अभ्यास पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है। देखो अभ्यास करोगे तो आप क्या होगा, पाठ को समझने में मदद करता है, ठीक है। ये आप बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये पाठ को समझने में मदद, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे भाषा की सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, यही है बस सहज शक्ति, और तो हो सकता है ये ऑप्शन ही होगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। एक भाषा अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों को समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। बल तो कुछ ही चीज पर देना ही नहीं है, जिसमें बल नेगेटिव, बल तो देना, ये बल भी पॉजिटिव। सुशुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने, अरे बल तो सारे में आ गए। फिर ये विभिन्न संदर्भ, ये पॉजिटिव है, ये विभिन्न संदर्भ पॉजिटिव है सभी क्षेत्रों में। ऐसे नहीं केवल सामाजिक भाषा में क्या लैंग्वेज होती है, हिंदी में क्या लैंग्वेज होती है, विज्ञान की क्या लैंग्वेज, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग, सी ऑप्शन हो जाए। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? सहानुभूति करेंगे? नहीं बेटा नहीं। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान करेंगे? हाँ ये हो सकता है, साधन तो प्रदान करने पड़ेंगे। बच्चों से अलग करेंगे? नहीं, ये तो अपने यहाँ समावेशी शिक्षा का वो है, प्रावधान है। उससे कम गतिविधियां करवाएंगे? नहीं ये भी गलत है। आप क्या करेंगे? उसे उपयुक्त साधन प्रदान करेंगे, ठीक है। 10वां, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। बिल्कुल सही, पहले ही पॉजिटिव दे दिया उन्होंने। चौमस की ये हो चुका है, ये भी अपन देखो। भाषा कौशल को दो विभाजों में बैठ के, एक होता है ग्रहम्यात्मक कौशल, एक होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। अभिव्यक्ति आपको व्यक्त करनी है तो किससे व्यक्त करते हो? बोलकर या लिखकर आप अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो, ठीक है। ग्रहम, इसे देखो ये बोलते हैं ग्रहम्यात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल्स, याद होगा मैंने इंग्लिश में बताई थी, सुनना पढ़ना होती है, ये क्या होती है? बोलना और लिखना। आप खुद सोचो, आपको अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं आया तो बोलकर या लिखकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और सुनकर कैसे करोगे? पढ़कर अपने विचार व्यक्त कैसे करोगे? तो ये तो पढ़ाई आसान है, ठीक है। भाषा कौशल, श्रवण कौशल के सोपान, अच्छी चीजें पढ़ते हैं। देखो स्वस्वर वाचन एक होता है, मौन वाचन। स्वस्वर वाचन यानी कि जोर शोर से पढ़ना, एक होता है साइलेंट रीडिंग। अब जोर जोर से पढ़ने में दो आते हैं, एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन जब होता है जब टीचर पढ़ता है उसे बोलते हैं आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन जब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं, जब बच्चे करते हैं अनुकरण करते हैं, ठीक है। पर या तो बच्चे बोले या टीचर बोले, बच्चे बोले, उसे बोलते हैं अनुकरण वाचन। इसमें होता है एक होता है आदर्श वाचन, ठीक है। सरस्वत वाचन व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत यानी एक बच्चा पढ़े, सामूहिक वाचन जो है दो से अधिक लोग पढ़े, ठीक है। मौन वाचन, इसमें एक होता है गहन अध्ययन, एक होता है द्रुत वाचन। गहन अध्ययन तो चलो ठीक है, द्रुत वाचन क्या होता है? गहराई से पढ़ना की चीज को गहन अध्ययन। द्रुत वाचन होता है आप जब नॉवेल्स पढ़ते हो, आप खुशी के लिए पढ़ते हो, उसे बोलते हैं द्रुत वाचन। चलिए चलिए देखो, एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख, एक होता है सुतलेख।
सुलेख मतलब होता है अच्छी राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। अनुलेख क्या होता है, जैसे कि कोई डॉट, कोई आपको एबीसीडी बनाना सिखाना है, बच्चे को ए बनाना सिखाता है, आप क्या हो डॉट 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 ऐसे कर देते हो। अब बच्चा क्या करता है, उसको पूरा करता है, भरता है ऐसे ए ए, ऐसे आपने बी कर दी ऐसे, उसको भरता है बच्चा, तो ये होता है अनुलेख। ठीक है। श्रुतलेख क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं और वो बच्चा सुनता है, उसे बोलते हैं अपन श्रुतलेख। चलिए, भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषाई विकार। देखो भाषा में की अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। एक होता है अफेसिया। अफेसिया मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब आपको सुनने संबंधी कोई प्रॉब्लम, जब आपको सुनकर आपको समझ में भी नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं अफेसिया। सुनने संबंधी विकार हो जिससे आप कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो आप सुनकर भाषा का, उसे बोलते हैं अफेसिया। एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब जब आपको बाणी लिखते समय या पढ़ते समय आपको कुछ प्रॉब्लम हो, देखो लिखना नहीं, सॉरी, बाणी, बाणी पढ़ते समय आपको कुछ प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसमें भाषा एक ये भाषा संबंधी अधिगम विकार है, इसमें आपको पढ़ना नहीं आ पाता आपको उसमें, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया जिसमें आप लिखने संबंधी विकार होती है, उससे ग्राफ बनती है, ग्राफ समझना, राइटिंग। ठीक है। एक डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी, डिसग्राफिया होता है लिखने पढ़ना, और डिस्फेजिया होता है साउंड, यानी कि आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। नम चौमस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। भाषा अर्जन क्षमता, ये किसने बताई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, ये बताई थी चौमस्की ने। ठीक है। इसको सीखते थोड़ा सा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भाषा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये तो बताया था, नहीं होती है तो होता नहीं सकता। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते, ऐसा नहीं, बाहर भी लोग सीख लेते हैं भाषा, संचार से ही सीखते हैं, केवल जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं संसाधनों के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती हैं, वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिक, आपके पास अगर बच्चे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारी भाषा आती है, तो आप उसे संसाधन के रूप में उपयोग कीजिए, बच्चों को सिखाइए उसे। ठीक है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, बोलना अफेजिया, पढ़ना डिसलेक्सिया। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि अपितु खुद से बातचीत करने का भी साधन है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, काफी हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा लिपि में कोई सीधा संबंध नहीं, काफी हद तक संभव है। क्योंकि देखो आप कहाँ हो, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो ना, कहाँ हो, ये लिपि है। ठीक है, ये लिपि होती है, कहाँ होगा, ये इंग्लिश भाषा थोड़ी है, कहाँ हो ऐसा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में, लेकिन इसको हमने एक लिपि में बदल दिया, उसकी लिपि में, इंग्लिश की लिपि में, तो काफी हद तक संभव है। विश्व की सभी भाषा थोड़े फेरबदल से एक लिपि में लिखी जा सकती है, यह कदम भ्रामक सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य, पूर्णतः सत्य है, ये लिखी जा सकती है आंशिक रूप से। तो हिंदी हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ है, पाठ का लिखित, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ये तो गलत बात है। पाठ समाज के बहुभाषी सहज को स्वीकारता है, बिल्कुल सही कहा, बहुभाषी, इसके अंदर बहुभाषी समाज है, उसको स्वीकारता है पाठ। पाठ कठिन, स्पष्ट और कठिन, विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, ये तो गलत चीजें होती, पॉजिटिव आपको चीजें देखनी होती हैं सिर्फ। ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा की विभिन्न रंगतें। रंग, इसमें रंग से मतलब रंगीन का नहीं है, रंगतें मतलब उसमें बहुत सारे भाषाई स्वरूप हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विविध साहित्य एवं विधाओं की रचना एवं याद करना नहीं, ये भी नहीं, अर्थ जानना, ये भी नहीं, पठन के ज्ञान और आनंद प्राप्ति करना, देखो पठन द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति, प्राथमिक स्तर पर तो यही करता है बच्चा। ठीक है।
उच्च प्राथमिकता बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने की सबसे कम सहायक है। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करना प्राथमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति को विकास में सबसे कम सहायक है। देखो, बच्चों को ऐसी घटना लिखो जिसमें वो जब श्राद्ध करके श्राद्ध करने पर डांट पड़ रही है, तुम्हारे घर चिड़ियाघर है, ये सब जो इसके बारे में लिखना, अपना घोंसला बना ले, तुम क्या करोगे, नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में, तो ये सारे लिखने के विकार। लेकिन ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, अधूरी कविता को पंक्तियों को पूरा करना। इससे आप लेखन क्षमता का इतना विकास नहीं होगा। ठीक है। भाषा को पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पढ़ना और लिखना दोनों होना चाहिए। सुलेख जो लिखने के लिए, ये भी लिखने के लिए। प्रदूषण पर निबंध लिखना ये भी सही है। कहानी पढ़कर सवाल लिखना, इसमें पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा की बहुभाषिक संदर्भों का यह मानना है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। बच्चों की मातृभाषा को पढ़ाया जाए, नहीं। चाचा भाषा पढ़ाई जाए, नहीं। आकलन बिल्कुल ना हो, नहीं। बच्चों की मातृभाषा को स्थान दिया जाए। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय टू ऑल ऑफ यू।